हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल engineer.87। लास्ट के स्काडा के वीडियो में मैंने एक स्लाइडर और ब्लॉक लिया था और जैसे जैसे मेरी स्लाइडर की वैल्यू बढ़ती थी वैसे कैसे मेरा ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल मूव होता है वो मैंने आपको सिखाया था। वो पार्ट 2 था। ये स्लाइडर का पार्ट 3 है। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 स्लाइडर का नहीं देखा है तो आपको मेरी चैनल में स्काडा इन हिंदी वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे जाके आप वो दोनों वीडियो देख लेना ताकि ये वीडियो आपको बहुत ही आसान लगे। और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आई बटन और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं स्लाइडर और या फिर स्लाइडर के यूज से मैं एक ब्लॉक लूंगा और उसको मैं ऐसे मूव कराऊंगा। आप पहले मैं पाथ क्रिएट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं आज मैं ये जो पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं एक ब्लॉक लूंगा और इसको मूव कराऊंगा। तो ये मेरा पाथ हो गया है। तो इसके ऊपर मैं ब्लॉक को मूव कराऊंगा। तो पहले ब्लॉक लेता हूँ, यहाँ रेक्टेंगल, फिर छोटा सा एक ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। तो ये मेरा ब्लॉक हो गया। यहाँ पे आपको ये विड्थ एंड हाइट दिख रही है, दोनों सेम कर देते हैं। इसको 50 कर देता हूँ ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब बाकी के कल के दो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो आपने देखा होगा। तो कोई एक बॉक्स के ऊपर हम या तो हॉरिजॉन्टल या फिर उससे वर्टिकल मूवमेंट दे सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि पहले यहाँ ब्लॉक आएगा, फिर एक ब्लॉक यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से मुझे क्या करना होगा, दूसरा ब्लॉक लेना पड़ेगा। तो पहले ये ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल एंड यहाँ पे वर्टिकल मूव कराते हैं। तो उसके लिए आपको डबल क्लिक करना होगा ये बॉक्स के ऊपर। मैंने डबल क्लिक किया, फिर यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लूंगा। फिर अब देखिए मैं क्या करूँगा, 0 से 10 लेके मेरा यहाँ तक जाएगा, फिर स्लाइडर की वैल्यू 10 से 20 होगी तब मेरा बॉक्स ऊपर जाए, ऐसा मैं करना चाहता हूँ। तो एक्सप्रेशन में स्लाइडर का टैग SL डालना है। ये SL कहाँ से आया वो आपको नहीं पता तो बाकी के जो पहले के पार्ट 1 एंड 2 है वो आप प्लीज़ एक बार देख के आइए ताकि ये आपको ईजी रहे। तो SL मैंने दे दिया। फिर अब ये वैल्यू है वो स्लाइडर की वैल्यू है और ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। तो वैल्यू मेरी 0 से लेके 10 होगी। स्लाइडर की वैल्यू जब राइट पे होगा, मेरा ये ब्लॉक अभी लेफ्ट पे है, यहाँ राइट पे होगा तब स्लाइडर की वैल्यू 10 होनी चाहिए। और मूवमेंट कितनी होनी चाहिए, तो मूवमेंट के लिए आपको ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको फाइंड करना होगा, डिस्टेंस। तो उसके लिए यहाँ एक ब्लॉक लूंगा और यहाँ ब्लॉक और दोनों के बीच का डिफरेंस लूंगा तो मुझे डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा। तो पहले वो कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो इसका डुप्लीकेट कंट्रोल D लेता हूँ, फिर यहाँ पे प्लेस करता हूँ। अब इसकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू मींस एक्स वैल्यू कितनी है, 500। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे 500 और इसकी कितनी है 350। तो डिफरेंस कितना हो गया 150। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 150 हो गया। तो वो मैं कर लेता हूँ, इसको डिलीट। अब डबल क्लिक, फिर हॉरिजॉन्टल। अब मेरी स्लाइडर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 से 10। तब मेरा जो बॉक्स है वो लेफ्ट से राइट कितना चलना चाहिए, डिफरेंस जितना, मीन्स 150। फिर ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके। अब इसको ही मैं वर्टिकल यहाँ तक ले जाना चाहता हूँ। तो डुप्लीकेट मैंने लिया। तो पहले डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं, यहाँ तक मुझे लाना है। इसकी वैल्यू है y। अब हमें वर्टिकली जाना है। अब तो y आपको देखना होगा 250 एंड 420। तो ये कितनी थी 250। 50 मैंने ऐड किया तो 300, फिर 100 मीन्स कितना हुआ 50 और 100 150 और
20, 170। तो ये हमारा डिस्टेंस 170 हो गया। तो अब इसको वो वैल्यू दे देते हैं, तो इसके ऊपर डबल क्लिक, फिर वर्टिकल। मुझे अब कितना जाना है, 0 से लेके 170 जाना है। ओके, और वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 से 10 हमने पहले दी थी। अब मेरी वैल्यू बॉटम में जब मेरा बॉक्स हो तब कितनी होनी चाहिए, 10 से लेके 20। तो ओके करते हैं। अब इसको, ये दोनों को डिलीट कर देते हैं। तो ये दोनों को हमने, आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन दे दिया। तो अब रन टाइम में देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। तो देखिए मेरी वैल्यू 0 से लेके 10 तक हॉरिजॉन्टल मूव करता है, फिर 10 से लेके 20 तक स्लाइडर की वैल्यू होती है, तब वो वर्टिकल मूव करता है। अब दूसरा बॉक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉक्स में हम एक ही बार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप दे सकते हैं। तो मैं दूसरा बॉक्स ले लेता हूँ। अब मुझे इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो पहले हम जो कितना डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, अब हॉरिजॉन्टल जाना है, तो इसकी वैल्यू है x 730। कितनी, 730, एंड इसकी 500। तो कितना हुआ, 230 हुआ डिस्टेंस। तो वो हम डिस्टेंस इसको देंगे 230 जितना। तो इसके ऊपर डबल क्लिक, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर लेफ्ट में हमारा होगा 0, और राइट कहाँ तक जाना है, यहाँ इनिशियल पोजीशन 0 है, और राइट हमने डिफरेंस कितना लिया, 230। तो 230 डालता हूँ, और ये मूवमेंट यहाँ पे 230 आएगा। 0 से 230 तक ये मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। और ये वैल्यू मीन्स स्लाइडर की वैल्यू 0 से 10 यहाँ गया, फिर 10 से 20 यहाँ, अब 20 से 30 जाएगा। तो राइट पे जाएगा तब 30 होगी, और यहाँ पे 20 होगी। लेफ्ट हैंड 20 और राइट में जाएगा तब 30 हो जाएगी। ओके, अब इसको ही वर्टिकल जाना है। तो पहले वर्टिकल डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं कि वर्टिकल यहाँ तक कितना है। तो इसका वर्टिकल है 70, और ये जो है वर्टिकल 250। तो डिफरेंस कितना हुआ, 50, 250 माइनस 70 कितना हुआ, 180। तो वो हम दे देते हैं इसको, डबल क्लिक, फिर वर्टिकल, फिर अप कितना जाएगा, डिफरेंस जितना, डाउन पे 0 है और अप डिफरेंस जितना 170। ओके, और यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40। तो बॉटम में 30 होगा, और जब टॉप पे पहुँचेगा, यहाँ पे टॉप पे, तो 40 हो जाएगा। ओके ओके, तो इसको भी हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रॉपर्टीज दे दी। अब ये दोनों को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने लिया था। अब रन टाइम में देखते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 0 से 10 ये पहला बॉक्स जाएगा, हॉरिजॉन्टल उसका कंप्लीट हो गया। फिर 11 से 20 तक वो वर्टिकल जाएगा, फिर दूसरा बॉक्स आ गया, फिर 20 से 30 तक हॉरिजॉन्टल, फिर 31 से लेके 40 तक वर्टिकल जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ये यहाँ आगे हम जैसे स्लाइडर की वैल्यू चेंज करेंगे तो वो नहीं जाएगा, और ये कितने तक आता है, ऊपर 40 तक। अब इसको हम यहाँ मूव कराते हैं। तो फिर से डेवलपमेंट में जाते हैं। अब देखते हैं, दूसरा एक बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ से मूव कराना है यहाँ तक।
और सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टीज ही देना है। तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो x देखना है 950 इसका है और इसका 730। तो आप डिस्टेंस लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 950 है, 730, तो पहले 800 तक कितना आएगा 70 और दूसरा 100 170 और 50 और ऐड करना है। 170 प्लस 50 कितना हुआ 220, तो 220 होगा। तो ये राइट टर्म 230 तक जाएगा। फिर वैल्यू कितनी होगी, 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 40 से 50। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और या फिर ये लास्ट है तो मैं 40 से 100 ही डाल देता हूँ। तो क्या है, पूरा स्लाइडर मेरा कवर हो जाएगा। ओके ओके, अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब रन टाइम में देखते हैं, कोई मिस्टेक होगी तो हम देखेंगे। ये देखिए अब 0 से 10 यहाँ तक आया, 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 और 40 से हमारा 100 तक जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारा कंप्लीट है। ये आपको थोड़ा आपको नीचे दिखेगा तो वो कुछ डिफरेंस में डिस्टेंस में मिस्टेक होगी, इसीलिए। बाकी सब काम कंप्लीट है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्लाइडर की वैल्यू बढ़ती है वैसे मेरा ब्लॉक है वो इनिशियल से लास्ट पोजीशन तक जाता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपका प्रैक्टिकल एजुकेशन बढ़ा है, और अगर देखिए ये आपको समझ में ना तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, क्योंकि वो दोनों आप देखेंगे ना तो ये आपको बिल्कुल इजी लगेगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।